एक ऐसी दीवार जिसको बनाने में चली गई 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान और जिसको बनने में लग गए 200 साल से ज्यादा का वक्त। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर ये दीवार 7 अजूबों में भी शामिल है। ये दीवार सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह भी रही है। ये दीवार मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना भी रही है। ये दीवार दोस्तों, इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों कहा जाता है और चाइना के अंदर इतनी लंबी दीवार बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे क्या सच में इस दीवार को स्पेस से भी देखा जाता है, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और उन लोगों का भी धन्यवाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की लंबाई 2116 किलोमीटर है। इस दीवार की लंबाई इतनी है जितने में आप धरती का तिहाई चक्कर लगा सकते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर 6 बार ना बजाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई पूरी होगी। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये दीवार असल में कितनी लंबी है। यदि कोई शख्स 40 किलोमीटर पैदल चलकर इस दीवार को पार करना चाहे रोजाना, तब जाकर उसको 18 महीने लग जाएंगे इस दीवार को पूरा करने में। और यही कारण है अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने इस दीवार को पूरा किया है पैदल चलकर। और ये दीवार जो है ये पूरी सीधी नहीं है और ना ही इसको एक बार में पूरा बनाया गया है, बल्कि इस दीवार को कई टुकड़ों में मिलकर बनाया गया है। और आज भी इस दीवार के कई हिस्से एक दूसरे से पैरेलल हैं। कई जगह तो ये दीवार ईंटों से बनी हुई है और कई जगह ये दीवार ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई है। ये दीवार बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक फैली हुई है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन के नाम से जानते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी ताकतों से चीन के लोगों की हिफाजत करता है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग चीन की दीवार को देखने के लिए सिर्फ चाइना आते हैं और ये दीवार पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से भी एक मानी जाती है। और साल 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया था। इस दीवार का काफी हिस्सा जो है वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और काफी हिस्सा ऐसा भी है जिसके ऊपर पैदल चलना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि सैकड़ों साल पहले इस दीवार को किस तरीके से बनाया गया होगा। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके कई हिस्से और कई नदियां उपजाऊ जमीन पर मिलती हैं और दूसरे हिस्सों में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन है जिसके ऊपर खेती करना बिल्कुल मुश्किल है। सबसे पहले चीन के संजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी। वो येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे और चीन के पड़ोस में ही मंगोलिया और मंचूरिया साम्राज्य भी रहा करते थे। मंगोलिया के इलाके में ना ही कोई उपजाऊ जमीन थी और ना ही कोई रिवर थी जिसके ऊपर खेती की जा सके। ऐसे में अक्सर मंगोलिया लोग चीन के अंदर जाते थे और लूटपाट किया करते थे। चीन के लोग इस वजह से काफी तंग आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपना एक राजा चुना। उसके बाद एक बड़ी लंबी दीवार बनाना शुरू करी। टिनशी हुआंग चीन का फर्स्ट एम्पायर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 के बीसी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बनने की शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार एक राजा के जमाने में पूरी नहीं हुई। इसको बनाने में कई सारे राजा आते गए और ये दीवार बनती गई और तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा वक्त में इस दीवार को पूरा किया गया, जो आज की सीना तनकर खड़ी हुई है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने जमाने के बेस्ट इंजीनियर की मदद ली और अधिकतर हिस्सा क्ले ब्रेकर से बना हुआ है। इसका ये ईंट वैसी हुआ करती थी जैसे कि आज के जमाने में हमारे घर बनते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ईंट का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। और इस दीवार की नींव ग्रेनाइट पत्थरों से भरी जाती थी और बाहरी हिस्सा चिकनी ईंटों से लगाया जाता था जिससे आक्रमणकारी इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सके। बाहरी ईंटों को चिपकाने के लिए लाइम स्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया गया था। पूरी दीवार बनने में कम से कम 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चावल का पेस्ट लगाया गया होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट मानी जाती है और कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कई जगहों पर 35 फीट तक इसकी ऊंचाई है। दीवार की कई जगहों पर रेलिंग बनी हुई है और कई जगह पर होल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर से सैनिक बाहरी आक्रमणकारी के ऊपर तीर से निशाना लगा सकें। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं जिससे सैनिक को दूर तक नजर आ सके। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता है तो उस टावर पर झंडा लहराया जाता था और रात के समय में आग लगाई जाती थी। और पूरी दीवार में कम से कम 25,000 वॉच टावर बनाए गए हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि चीन की दीवार को स्पेस से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है। अगली बार आपके सामने कोई बात करे तो आप उसको सच बता सकते हैं। और इस दीवार में काफी सारे सुरंगें और दरवाजे मौजूद हैं जो उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को ही पता होती थी। गुप्त दरवाजे इसलिए बनाए गए थे जिससे चीन के लोग मंगोलों के अंदर घुस के वहां पर लूटपाट करके वापस आ सके। इस दीवार को बनने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था
मजदूर के अलावा घोड़े, गधे, अन्य जानवरों को भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय जिन मजदूरों की जान चली जाती थी उनको इस दीवार के अंदर ही चुनवा दिया जाता था। जैसे कि कुछ मजदूर भूख, थकान या फिर एक्सीडेंट से मारे जाया करते थे और काफी सारे मजदूर तो पहाड़ी से गिरकर भी मरे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा मजदूरों की इस दीवार को बनाने में जान गई थी। दीवार जो थी वो शहर से दूर थी, इसलिए मजदूरों को शहर ना ला जाते हुए उनको वहीं पर ही दीवार के पास दफना दिया जाता था। दोस्तों इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना ही नहीं था, बल्कि सिल्क रूट की सुरक्षा को भी बनाना था। सिल्क रूट पर जो व्यापारी अपना सामान लाते थे उनको लूट लिया जाता था मंगोलों के द्वारा। उस जमाने में सिल्क की डिमांड काफी ज्यादा हाई थी। इस दीवार को बनने के बाद उन व्यापारियों को भी फायदा हुआ था। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद काफी सारे लोग यहाँ की दीवार के कुछ पत्थर यहाँ से ले जाया करते थे और उसकी तस्करी करते थे और उसके बाद उसको लाखों डॉलर में बेच दिया करते थे। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है दोस्तों अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करें और आपके पास इस दीवार से रिलेटेड कोई जानकारी मौजूद है तो कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।